ऐसे व्यक्ति का चयन करता है जो कि संपूर्ण विश्व पे राज करता है। मुझे गर्व है कि हमारे यहाँ से परम आदरणीय माननीय मोदी जी सांसद हैं और विश्व के पटल पर आज उनका प्रथम स्थान नाम है। तो क्या इस बार मूड बदलने का है कुछ? नहीं, मूड तो बदलेगी, जनता बदलेगी। हम लोग तो परमानेंट चुनावी मूड में हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के क्षेत्र के हैं हम लोग। जो अच्छाइयाँ हैं चाहे बुराइयाँ हैं उसको आप लोग ओरिजिनल में नहीं दिखा पा रहे हैं, कहीं न कहीं किसी दबाव में है, किसी प्रेशर में है, इसलिए हम लोग गुमराह हैं। वादा है। आज हमारी टीम बनारस के बदलते मौसम के मिजाज के साथ चुनावी बयार में कितने लोग बह रहे हैं इसका पड़ताल करने के लिए ज़मीन पर है। वैसे तो बनारस अड़ियों के लिए मशहूर है। अड़ी मतलब अड्डों के लिए। यहाँ बैठकबाजों की एक बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ चाय की दुकानों से राजनीति करवट लेती रहती है। आज हम जानेंगे, आज हमारे बीच इतने सारे लोग आज चाय पी रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ इन लोगों से कि क्या इन लोग चुनावी मूड में आए हैं कि नहीं। अब यहाँ बैठे इतने लोगों का एक साथ परिचय हम ये दे दें कि सभी बनारसी हैं और सभी बनारसी मिजाज वाले हैं। बनारस ने मौसम तो बदल लिया। ठंडी की जो जैकेट थी और जो प्रचंड ठंडी थी वो ख़त्म हो गई। अब जो है चुनाव की गर्मी क्या कुछ आई है बनारसियों में? क्या बनारसी चुनाव के मूड में आए हैं या नहीं? पत्रकार महोदय, बनारसी चुनाव से दूर गए ही कब थे? क्या आप तो 5 वर्ष चुनाव के मूड में रहते हैं? अरे आप सोचिए कि इतना बड़ा देश है, फिर भी हम लोग बनारस से अगर सांसद चुनते हैं तो उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो चुनाव से दूर कहाँ से हुए? तो इस बार भी तो आ रहे हैं आपके जो है प्रधानमंत्री यहाँ से जो है अपना भाग्य आजमाने। हाँ, एकदम आए, सभी का स्वागत है। परम आदरणीय श्रद्धेय राहुल गांधी जी भी अभी आए थे, क्यों महोदय? राहुल गांधी जी भी अभी बनारस में आए थे और बनारसियों ने खूब उनका स्वागत किया। तो क्या इस बार मूड बदलने का है कुछ? नहीं, मूड तो बदलेगी, जनता बदलेगी। तो लेकिन तो आपसे मैं वही अब मेरी बात सुनेंगे तब तो बताएंगे। बताइए। मेन बात यह है ना कि हमारा जो चौथा स्तंभ है ना, वही गड़बड़ चल रहा है। मतलब आप हम लोगों के ऊपर सीधे हम लोग के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। हम एक जनता हैं और न तो हम किसी पार्टी के हैं और न तो किस वजह से बता रहे हैं जो चीज़ें हैं, जो अच्छाइयाँ हैं चाहे बुराइयाँ हैं, उसको आप लोग ओरिजिनल में नहीं दिखा पा रहे हैं, कहीं न कहीं किसी दबाव में है, किसी प्रेशर में है, इसलिए हम लोग गुमराह हैं। वादा है। आप इसलिए हम लोग गुमराह हैं। आप बताइए क्या कमी दिख रही है आपको इस बनारस में? आपके जो है सांसद मोदी हैं, आपको क्या कमी दिख? बनारस में कोई कमी नहीं दिख रही है। बनारस में तो कोई कमी नहीं दिख रही है। तो फिर से आप उन्हीं को चुनेंगे? बिल्कुल चुनेंगे। मतलब राहुल गांधी के साथ जो भीड़ रही, राहुल गांधी को तो आप लोगों ने, मीडिया ने और भाजपा वालों ने जो पप्पू बना दिया, ठीक ना। पहले तो इसका वेरिफिकेशन मीडिया ही कर पाएगी ना। ये नहीं, मैं भाजपा मोदी को क्यों चुन रहे हैं? हमको लगता है कि मोदी के अगेंस्ट में ऐसा यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है। भाई हम प्रधानमंत्री को चुनने जा रहे हैं तो हम किसी और को क्यों चुनेंगे? प्रधानमंत्री को ही चुनेंगे, अपना सांसद प्रधानमंत्री के रूप में चुनेंगे। नहीं है तो कैसे आप मान रहे हैं मेरे भाई, कैसे मान रहे हैं आपकी जो है प्रधानमंत्री वही बनेंगे जब आप भाजपा के हैं? नहीं तो भाई देखिए बता रहा हूँ, आप सुनिए तो। है तो प्रधानमंत्री ना, अभी वही लड़ने जा रहे हैं यहाँ चुनाव ना, तो हम तो अभी उनको प्रधानमंत्री 2-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। कहाँ प्रधानमंत्री, कोई सांसद कहाँ? नहीं, जब तक सर महोदय, जब तक वो चुनाव ना हो जाए और के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले सबसे पहले जानकारी ले लीजिए कि अभी जो है आप नया सरकार चुनने जा रहे हैं, बिल्कुल नया सांसद चुनने जा रहे हैं, बिल्कुल। आप हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले हम आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे देश की व्यवस्था में आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और उस योगदान को कहीं न कहीं से अनदेखी किया जा रहा है। वो सच्चाई धरातल पे दिखाई नहीं जा रही है। मैं तो ये कर रहा हूँ। फिलहाल हम लोग काफी आहत हैं। जानना चाह रहे हैं कि आप लोग मूड में हैं, चुनावी मूड में आ चुके हैं? एकदम। तो यहाँ के चुनावी माहौल तो हमको लगता है कि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी, भाजपा, हमारे देश की, वो तो हमको लगता है कि एक चुनाव खत्म होता है फिर दूसरे चुनाव के मूड में रहते हैं। तो हम लोग तो बनारस के हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि आप मोदी को भी चुनेंगे और एक तरफ कह रहे हैं कि भाजपा की। अरे हम दोहरी बात नहीं, आप चुनाव आप बोल रहे हैं कि चुनावी मूड में है कि नहीं है, तो हम उसका जवाब दे रहे हैं
कि हम लोग तो परमानेंट चुनावी मूड में हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के क्षेत्र के हैं हम लोग। पत्रकार महोदय, पहले हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठे हैं, हर हर तो महादेव। बाबा का नारा लगा के और नमः पार्वती पते हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं। और हम तो भाई कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो हम पार्टी का ही गुणगान करेंगे और पार्टी द्वारा जो अब अच्छा लो का भैया, यहाँ तो भाजपा के कार्यकर्ता भी मिल गए। अब यहाँ तो भाजपा के कार्यकर्ता भी मिल गए। इनको बहुत सारी कमियां थी। आप तो डायरेक्ट बात करिए, डायरेक्ट पूछ लीजिए कि क्या क्या दिक्कतें आपको, क्या क्या हमने एक अनुनय और विनय किया है अपने चौथे स्तंभ को, और उनसे ये निवेदन किया है कि सच्चाई को ही जनता को दिखाएं, और तो कोई मैंने बात ही नहीं की। मतलब सच्चाई नहीं दिखाई जा रही है। आप नहीं, एकदम सत्य, रियल सत्य दिखाया जा रहा है। चाय पीने आए हैं, क्या चुनावी मूड में हैं आप भी? अब भाई पूरा ये हमारा बनारस क्षेत्र है, इधर पूरा चुनाव के मूड किसको में चुनने जा रहे हैं इस बार? जो विकास पुरुष हैं कौन विकास पुरुष? माननीय नरेंद्र मोदी जी। पहले से ही यहाँ माइंडसेट है, यहाँ पहले से ही माइंडसेट है। कोई जजमेंटल नहीं, किसी तरीके का कोई जज नहीं कर। चुनावी मूड में आए हैं एकदम बरोबर। बरोबर। तो क्या करना है इस बार? वोट देना है। वोट देना है तो किस लिए वोट देना है? क्या क्या सोच करके वोट दे रहे हैं? भाई सांसद नहीं बदलना है, यहाँ से तो मोदी जी। बनारस विकल्प विहीन हो चुका है। बताएं भैया, इन्होंने बोला कि बनारस में अब कोई विकल्प नहीं, बनारस में और कोई मोदी का कंपटीटर ही नहीं। नहीं पत्रकार महोदय, ऐसी बात नहीं है कि विकल्प की बात यहाँ हो रही है। बात ये नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति- विकल्प विहीन है बनारस। नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ें नहीं है। आप यहाँ जो है, मैं उस थोड़े ही शब्दों में उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। विकल्प विहीन नहीं है। हम लोग एक स्तंभ चुनने का प्रयास कर रहे हैं, और निरंतर हमारा मानना है कि संपूर्ण भारतवर्ष एक ऐसे व्यक्ति का चयन करता है जो कि संपूर्ण विश्व पे राज करता है। मुझे गर्व है कि हमारे यहाँ से परम आदरणीय माननीय मोदी जी सांसद हैं, और विश्व के पटल पर आज उनका प्रथम स्थान नाम है। अगर कांग्रेस से यहाँ राहुल गांधी आ गए प्रत्याशी के तौर पे, क्या रहेगा आपका विचार? ठीक है, अच्छी लड़ाई होगी, इसमें दो राय नहीं, नो डाउट। और एक बात ये भी जानिए कि ये सत्ता है, करते क्या है आप? व्यक्तिगत अपना करते क्या है आप, ये भी बता दें। मैं एक समाज सेवी हूँ, मेरा नाम डम्पी तिवारी बाबा है, और मैं गरीबों, असहायों, शोषितों, अनाथ बच्चों और लावारिस लाश यही सब करता हूँ।